नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। सभी जनपद चित्रकूट के निवासियों को, हमारे विभाग बाल विकास संस्थान विभाग के लाभार्थियों को नववर्ष की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी को केस आनंद और सफल रहने की कामना करता हूं। सभी जनपद वासियों को नववर्ष और गणतंत्र दिवस की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस गणतंत्र दिवस अपने देश के राष्ट्र के सम्मान के लिए अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए संविधान में बताए गए मौलिक कर्तव्यों का हम सभी पालन करें और समाज के हाशिए के लोगों एवं वंचितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र के अशोक गांव में शमशान घाट के निर्माण कार्य में गांव के ही दबंग कर रहे हैं बाधा उत्पन्न, कारण शमशान घाट के बगल में उनकी जमीन का होना। इन मुद्दों को लेकर आप जिलाधिकारी कार्यालय आएंगे। ये मुद्दे है कि वहाँ आसमान घाट बन रहा है चिटकागर, वहाँ रोक लगा रहे हैं। कौन लोग रोक लगा रहे हैं? गर्ग जी लगा रहे हैं। क्या नाम है उनका? अनिरुद्ध नाम है। अनिरुद्ध नाम और अर्जुन शिव कुमार। क्यों रोक लगा रहे हैं? ये इसलिए रोक लगा रहे हैं कि यहाँ पर न बनना चाहिए। जमीन को हम हड़प लें, अपने लिए जमीन कब्जा कर रहे हैं। उनके पीछे खेती है, आगे कुछ नहीं है, इसलिए रोक रहे हैं। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्रधान का कथन, शमशान घाट का विरोध करने वाले व्यक्ति दबंग किस्म के हैं और वे निर्माण कार्य करने नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। इन मुद्दों को लेकर आप जिलाधिकारी कार्यालय है। सर, हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे गांव में एक प्रधान जी द्वारा जो है अंत्येष्टि स्थल बनवाया जा रहा है, जिसमें हमारे गांव के ही अराजक तत्व जैसे शिव कुमार, अर्जुन और अनिरुद्ध गर्ग जी द्वारा उसको रोका जा रहा है और कहा जा रहा है यहाँ पर अंत्येष्टि स्थल नहीं बनाया जाएगा, हम इसमें आगे जो है कब्जा करेंगे। हमारी ये प्लाटिंग जमीन है, इसमें हम किसी भी हालत में हम यहाँ नहीं जो है मतलब बनने देंगे। क्योंकि बारिश के मौसम में जब शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाता है तो बारिश की वजह से वहां पर अंतिम संस्कार नहीं हो पाता है। तो हमारा वहाँ पीढ़ियों से जो है चला आ रहा है। हम हमेशा, अभी 10 तारीख को ही एक बुढ़िया की मृत्यु हुई है, जिसका हम वहीं सब जो है मतलब दाह किए हैं और सब कुछ है। बाकी वहाँ कोई परेशानी नहीं है। बस परेशानी इस बात की, ये लोग हमारा निर्माण कार्य रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं बनने देंगे यहाँ। सार्वजनिक है? जी, सार्वजनिक है और हमारे खतौनी में कागजात दर्ज है। और जब ग्राम प्रधान द्वारा उस शमशान घाट में निर्माण कार्य करवाने के लिए गए तो महिला प्रधान होने की वजह से उन्हें डरा धमका दिया और ये भी धमकी दी, जहां भी जाओ शिकायत भी कर लो, इसके बावजूद हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी हिम्मत है तो बनवा कर देख लीजिए और हम आगे तुमको बताएंगे। धमकी दे रहे हैं? धमकी भी दे रहे हैं। आपकी क्षमता हो तो बनवा लो, हमारी क्षमता में रोक लगा रहे हैं, इस तरह ही बोल रहे हैं। FIR करवाई इनके खिलाफ? नहीं, FIR नहीं करवाई। आज हम डीएम साहब को बताने हैं। पहले यहाँ बताएंगे, फिर बाद में जब होगा तो देखेगा। वहीं प्रधान ग्रामीणों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी से मांग की कि शमशान घाट के निर्माण कार्य में सुरक्षा प्रदान की जाए। कब से ये परेशान कर रहे हैं? ये परेशान जिस दिन से हम निर्माण कार्य शुरू करवा दिए उसी समय से जो है मतलब ये रोक लगवाना शुरू कर दिए हैं। वीडियो साहब के पास गए, हर जगह जाते हैं, कहते हैं हम नहीं करवाएंगे। 100 नंबर 112 की पुलिस बुलवाते हैं, बार बार जो है रुकवा देते हैं उसको। फिर कहते हैं आप बनवा लीजिएगा, दिखाइएगा आप में दम हो। हम आपको जो है मतलब बता रहे हैं, आप प्रधान है, आप कोई प्रधानमंत्री नहीं है।
ऐसी धमकी देते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त जनमानस को पूरे बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र के समस्त किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये गणतंत्र दिवस जो हमारा संविधान दिवस है, ये सदैव जीवन में सबके सदैव समरसता लाए, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था जो हमें मिली है वो सबको अवसर प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करे। सभी को नमस्कार, प्रणाम। समस्त प्रदेश और जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, करवी। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान भाइयों को नव वर्ष आगामी गणतंत्र दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो है अपने अगर जिन किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे पीएम किसान की आने वाले किसान को प्राप्त हो सके। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पावन पर्व की मेरी तरफ से सभी सम्मानित शिक्षक बंधुओं और बहनों को तथा मेरे सभी भाई समान खंड शिक्षा अधिकारियों को, मेरे कार्यालय के समस्त स्टाफ को और समस्त सम्मानित अभिभावक बंधुओं को इस पावन राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त चित्रकूट के जनपद वासियों को नववर्ष 2026 एवं गणतंत्र दिवस 2026 के लिए हृदय से आभार एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डीएफओ चित्रकूट। मैं मान सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी। समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खंड, करवी। 26 जनवरी 2026 को मनाने वाले गणतंत्र दिवस पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगर वासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धिशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी जनपद वासियों और हमारे सभी कार्मिकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सहज भूत फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में आने वाले मकर संक्रांति त्योहार में भरतकूप के मंदिर में लगता है विशाल मेला। इस विशाल मेले की देख रेख जिला पंचायत द्वारा की जा रही है और बाकी जो मेला है उसकी व्यवस्था जिला पंचायत के द्वारा प्रबंधन उसका किया जा रहा है। पार्किंग की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय वगैरह, मोबाइल टॉयलेट्स वगैरह, उसकी सब व्यवस्था की जा रही है। खोया पाया केंद्र, जो भी श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की जो भी जरूरत है वहाँ पर हम लोग प्रबंधन वहाँ पर सब कर रहे हैं। लेकिन जिला पंचायत द्वारा इस मेले की व्यवस्था होने के बावजूद इस मेले की ओर जाने वाली सड़क की हालत बद से बदतर है।
जिस कारण से इस मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भरतकूप नहीं हो, हम लोग इस मेले की व्यवस्था जो भी पानी के लिए, शौचालय के लिए, पार्किंग के लिए सारी व्यवस्था करा रहे हैं ताकि सुचारू रूप से मेले को लगाया जा सके। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वाहन में सवार लोग भी इस सड़क से कैसे गुजर रहे हैं। वहीं जब इस संदर्भ में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी से वार्ता की गई तो उनका कथन ये सड़क लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आती है। में जो है मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 16 के डेट्स के मध्य में एक मेला लगता है जिसमें जिला पंचायत उसका प्रबंधन करती है। वहां पर वो रोड जो है पीडब्ल्यूडी की है। वो रोड लगभग मंदिर से 100 मीटर के आसपास बहुत ज्यादा खराब है। उसकी जो भी सूचना है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों तक भी पहुंचाई जाएगी ताकि वो ठीक हो जाए तो सभी श्रद्धालुओं के लिए आसानी। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से इस मामले में वार्ता की गई है और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने सड़क को मेला शुरू होने के पहले तक सही करने का आश्वासन दिया है, जिससे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में लगने वाले मेले तक पहुंचने में कोई दिक्कतें न आए। अब देखना यह होगा कि मेले के पहले पहले ये सड़क श्रद्धालुओं के लिए आवागमन के लायक बनती है या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लगना है मकर संक्रांति पे जो कि 13 से लेकर 16 या 17 तक चलता है वो। और वहां पर जो रोड है भरतकूप में वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई गई है। पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब से मेरी बात हुई है अभी, तो उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि उसमें उसको जो है मरम्मत उसकी करा दी जाएगी। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।